आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. सीमावर्ती इलाके में एक काले दिन में दिखी मराठी अस्मिता. मौन मार्च में शिवसैनिक भाग लेंगे. महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों और सांसदों की एंट्री पर रोक. स्थिर सरकार के विकास से देश की दुनिया में सराहना. वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे सेवा बेलगाम तक विस्तार की मांग. अस्सू गांव से अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहा एक ट्रक पकड़ा गया. महाराष्ट्र में कर्नाटक की एक बस को जलाया. शहर के यातायात मार्गों में कल परिवर्तन. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. अब समाचार विस्तार से. हर साल की तरह इस बार भी कर्नाटक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कल बुधवार को है. सुबह 9 बजे से संभाजी उद्यान से विरोध प्रदर्शन का दौर चलेगा और मराठा मंदिर में एक सार्वजनिक बैठक होगी. इस दौर में महाराष्ट्र के नेताओं की भागीदारी को लेकर लोगों में उत्सुकता है. हालांकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन महाराष्ट्र की क्रम समिति ने चेतावनी दी है कि दिन का दौर खत्म होने वाला है. मौन मार्च में शिवसैनिक भाग लेंगे. सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों ने 1 नवंबर को काला दिवस मनाकर और सभी व्यवसाय बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है. इस मौन मार्च में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता और शिवसैनिक भाग लेंगे. महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों और सांसदों की एंट्री पर रोक. महाराष्ट्र की क्रम समिति और सीमावर्ती क्षेत्र के मराठी भाषी लोग 1 नवंबर को बेलगाम में काला दिवस मनाएंगे. इसमें महाराष्ट्र के मंत्री और सांसद शामिल होंगे. मंत्री ने आदेश जारी करते हुए प्रवेश पर रोक लगा दी है. शंभूराज देसाई, मंत्री चंद्रकांत पाटिल और मंत्री दीपक केसरकर भी शामिल है. इसके अलावा सांसद धैर्यशील माने पर भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्थिर सरकार के विकास से देश की दुनिया में सराहना. स्थिर सरकार देने वाले लोगों की ताकत के कारण देश तेजी से विकास कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दावा किया. इसलिए पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है. वो गुजरात के मेहसाना जिले के खेरालू में 5,950 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे. गुजरात ने अनुभव किया है कि राज्य में लंबे समय तक स्थिर सरकार ने कैसे एक महत्वपूर्ण मदद और लाभ उठाया है, ऐसे मोदी जी ने कहा. वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे सेवा बेलगाम तक विस्तार की मांग. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को बेलगाम तक बढ़ाने की घोषणा की. इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा गया है. बेंगलुरु से हुबली धारवाड़ बेलगाम तक वंदे भारत रेलवे सेवा को और बढ़ा दिया गया है. इस पत्र में इसका जिक्र है. अस्सू गांव से अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहा एक ट्रक पकड़ा गया. जोइडा तालुका में रेत की निकासी और परिवहन पूरी तरह से बंद है, लेकिन कुछ बाहरी रेत माफिया इस क्षेत्र के अधिकारियों को भारी रकम देकर हर दिन दूसरे तालुका में रेत परिवहन करते रहते हैं. इसके कारण स्थानीय युवाओं ने अक्सर उक्त वाहनों को पकड़ा है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. सोमवार रात को भी चांदेवाड़ी से धारवाड़ की ओर जा रही एक ट्रक को स्थानीय युवाओं ने आसू क्रॉस पर पास पकड़ लिया और रामनगर पुलिस को सौंप दिया. तो क्या यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए रेत निकालने तक की सीमित रखा जाता है, जबकि बाहरी रेत माफियाओं को पैसे के बल पर खुली छूट दी जाती है, ऐसा सवाल किया गया. महाराष्ट्र में कर्नाटक की एक बस को जलाया.
कर्नाटक से उमरगा आ रही कर्नाटक परिवहन बोर्ड की बस को धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के तुरोरी में अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी। यात्रियों को नीचे फेंक दिया गया और बस में आग लगा दी गई। उक्त बस कर्नाटक के भालकी से उमरगा होते हुए पुणे जा रही थी। बस में ड्राइवर अनिल कुमार बिरादर और कंडक्टर राजकुमार शिंदे समेत कुल 40 यात्री सवार थे। वे सभी सुरक्षित थे, लेकिन बस आग में जलकर खाक हो गई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीड में भी विधायक के घर में आग लगा दी गई। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई है। शहर के यातायात मार्गों में कल परिवर्तन। बुधवार को राज्योत्सव का जुलूस है। शहर में ट्रैफिक रूट बदला गया है। सुबह 8 बजे से जुलूस समाप्ति तक ये सिलसिला जारी रहना है। सड़क पर वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किसानों ने पहले शहर में सीवेज निस्तारण परियोजना का विरोध किया था। अब मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया है। बेलगाम सीवेज परियोजना हलगा अलारवाड़ ब्रिज के पास स्थगित की गई है। 2013 में इस परियोजना के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के दौरान संबंधित भूमि मालक किसानों को 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा स्वीकृत किया गया, लेकिन उक्त मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिल सका है। जीतो लेडीज विंग द्वारा उद्यमिता कार्यशाला। जीतो लेडीज विंग की चलो बिजनेस के बारे में बात करें कार्यशाला में महिलाओं की सहज प्रतिक्रिया रही। इस कार्यशाला में उद्यमिता विकास पर महिलाओं को मार्गदर्शन किया गया। अध्यक्ष माया जैन ने स्वागत किया। मयूरा पटेल ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। मुख्य वक्ता समन्वयक अभय हागीमनी ने महिलाओं में उद्यमिता विकास और समय का प्रबंधन कैसे करें इस बारे में मार्गदर्शन किया। रोटरी ई क्लब ने पोलियो फंड में दिया लाखों का दान। यहाँ के रोटरी ई क्लब ने बेलगाम रोटरी फाउंडेशन का पोलियो उन्मूलन निधि हेतु 1 लाख रुपए धनराशि दी है। इस राशि को सौंपकर क्लब ने पोलियो दिवस मनाया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नासिर बोरसदवाला, बागलकोट विश्वविद्यालय के चांसलर AS देशपांडे मेहमान थे। विठ्ठल मंदिर में कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव मनाया। बापटकली में कार पार्किंग में विठ्ठल रुक्माई मंदिर सेवा संघ द्वारा सांप्रदायिक भजनी मंडल द्वारा कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। शाम को मंदिर में भजन पूजन किया गया, फिर दूध वितरण किया गया। बताया गया कि मंदिर में अगले 35 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे काकड़ आरती शुरू की गई। इस बार अशोक पोद्दार, श्रीकांतन सांबरेकर, मुकेश कामटे, प्रभाकर कनबर्गी, उदय पाटिल, राजू पवार आदि उपस्थित थे। रमेश जारकिहोली ने कहा, सिद्धरामैया सरकार गिर जाएगी। 2018 में कांग्रेस निजत गठबंधन की सरकार के विध्वंस का कारण बने बीजेपी विधायक रमेश जारकिहोली ने एक बार फिर बम फोड़ा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में भी मौजूदा कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री शिवकुमार सीडी के जरिए विधायकों को ब्लैकमेल कर रहे थे, यह भी आरोप लगाया गया है।
तालुका में भारी बारिश की हाजिरी। पिछले महीने से प्रतीक्षा लगाई हुई बारिश ने आखिरकार सोमवार को जोरदार हाजिरी लगाई, जिससे कटी हुई फसलें खतरे में हैं। फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन ये रबी सीजन के दौरान बारिश बुआई के लिए फायदेमंद है, ऐसा बताया जा रहा है। तालुका स्तरीय प्रतिभाकारांची प्रतियोगिता के लिए श्रेया धर्मोजी का चयन। सरकारी प्राथमिक मराठी स्कूल सामरा की छात्रा कुमारी श्रेया कल्लापा धर्मोजी ने पहले से चौथे समूह में चित्रकला प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। उनका चयन तालुका प्रतिभाकारांची प्रतियोगिता के लिए हुआ है और हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। दीपा कल्लापा धर्मोजी की बेटी है और उनकी सफलता पर ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।